अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार गाजर की खीर, जिसे विंटर्स में बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। आज हम बनाने जा रहे हैं गजरेला। चलते हैं बिना टाइम ज़ाया किए इस मज़ेदार रेसिपी की तरफ। इस मज़ेदार रेसिपी को बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1.5 किलो दूध। इसके साथ ही मैं ले रही हूँ 2 अदद गाजर, जो कि ग्राम्स में 1 पाव के करीब हैं। और इसके साथ मैं ले रही हूँ 3 से 4 इलायची, जिसके मैंने दाने अलग कर लिए हैं। यहाँ मैं ले रही हूँ 1 कप चावल, कोई भी आप टोटा राइस ले सकते हैं। इसके साथ मैं ले रही हूँ 1 कप चीनी। यहाँ पर सबसे पहले मैंने देगची में चावलों को ऐड किया है। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 से 3 कप के बराबर पानी ऐड करने के बाद हम इसमें बॉयल आने का वेट करेंगे। यहाँ पर बॉयल आ चुका है। अब मैं इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे ढक के पकने के लिए छोड़ दूँगी। यहाँ पर 15 से 20 मिनट में ये अच्छे तरीके से पक चुके हैं। अब मैं इसे स्पून की बैक साइड से चावलों को मैश कर लूँगी। अगर आप चाहें तो मैशर भी यूज़ कर सकते हैं या जूसर में डाल के सिंपली इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं। मैं इसे स्पून की बैक साइड से ही मैश कर रही हूँ, क्योंकि चावल ऑलरेडी ओवर कुक हैं, तो ओवर कुक चावल को मैश करने में ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। ये ईज़िली जल्दी से मैश हो जाते हैं। और इसके साथ साथ आप अगर चैनल पे न्यू हैं तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करें। हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। यहाँ पर ये अच्छे तरीके से मैश हो चुके हैं। मैं आपको इन्हें करीब से दिखाती हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं ये अच्छे तरीके से मैश हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी कद्दूकश की हुई गाजर। अब मैं इसे अच्छे तरीके से इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मिल्क। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में 1.5 kg मिल्क दिखाया था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने तमाम दूध को ऐड कर दिया। इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दी है इलायची, जो मैंने आपको दिखाई थी। इसे मैंने खोल के इसमें ऐड कर दिया है। इसके साथ ही मैं इसे मिक्स कर लूँगी, ताकि गाजर, चावल और दूध तीनों आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। यहाँ पर अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी शुगर। शुगर जो है, चीनी आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा, जितनी आपको पसंद हो, कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। यहाँ पर बॉयल आ चुका है। अब मैं इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूँगी। यहाँ पर 1 घंटे तक मैंने खीर को अच्छे तरीके से पका लिया है। ये थिक हो चुकी है। अब मैं इसे ठंडा करके बाउल में निकाल लूँगी। ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। आप इसे लाज़मी ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर मैंने इसे बाउल में निकाल लिया है। अब मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ बादाम और पिस्ते, जिसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। आप चाहें तो इसके अलावा भी जो आपको पसंद हो वो ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा बेहद मज़ेदार गजरेला रेसिपी तैयार हो चुकी है। कमेंट सेशन में मुझे लाज़मी बताइएगा आज की ये मज़ेदार गजरेला रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।